जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनकी प्रार्थना कीजिए। ठीक है, आपको ये बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जिस भी स्वरूप में, जिस भी रूप और स्वरूप में आप मानते हैं, उस स्वरूप में आप दिल से भाव से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप जितना हो सके अपने कर्मा को गुड रखने की कोशिश कीजिए, गुड कर्मा को बढ़ाइए, प्रेयर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। आपके लाइफ में जो चीज़ें स्टक हैं वो चीज़ें धीरे 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 हील हो रही हैं, ये आप भरोसा रखिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए तो आप पहले से ही बुक करवा लीजिए। यदि आपको लगता है कि रेमेडी सीखनी है, जो कि अभी जो ऑफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ 20 अक्टूबर तक रहेगा, तो यदि आपको ये ऑफ़र का लाभ उठाना है तो आप मुझे मैसेज करें। कुछ लोग जो मैसेज करके डिलीट कर देते हैं, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे समझ में आती है कि किसने कहाँ से क्या भेजा है, और ये खुद ही एक टैरो कार्ड रीडर है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको डरने की आवश्यकता है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत से टैरो कार्ड रीडर, बहुत से हीलर जो हैं टैरो कार्ड रीडिंग सेशन जो है मेरे साथ कर चुके हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं या आप एक हीलर हैं, तो आपका जो वर्क प्रोफेशन है ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप भाव से आते हैं तो आपको वही रेमेडी मिलेगी, वही आपको रीडिंग मिलेगी। तो आपको डरने की, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई और ये सारी चीज़ें भेजते हैं तो वो मुझे एनर्जी रिसीव हो जाती है, तो आप ऐसा ना करें, है ना। मैं बस यही कहूँगी कि आप अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट ना करें, है ना। तो यहाँ पर किसी के लिए मैसेजेस है कि आपके फैमिली लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में और आपके फेस पर, अब देखिए ये ना किसी विशेष व्यक्ति के लिए है। फेस वाली जो एनर्जी है, आपका कोई फोटोग्राफ्स इनके पास है या किसी भी प्रकार से, मैं यहाँ पर ना हार्ड कॉपी की बात कर रही हूँ, जो ऑनलाइन से निकाले हुए जो फोटोग्राफ्स है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके पास आपकी फोटोग्राफ्स है या किसी और ने दिया है ना, तो वो आपको डिसबैलेंस करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो आपके फेस, उनको लगता है कि यदि आपके फेस में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम थोड़े समय के लिए भी होगी तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे, आपका मणिपुर चक्र, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। उनको ये नहीं पता कि आप सोल लेवल पर बहुत ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि वो आपको रोक नहीं सकते। अब किसी भी स्थिति में वो आपको नहीं रोक सकते। जो भी रोकने की कोशिश करे, अपना दिमाग लगा रहे, शायद इतना यदि दिमाग लगाते, इतना यदि अपने कार्य में लगाते, तो आपसे जेलस करने की आवश्यकता उनको नहीं पड़ती, आपके चक्र को ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर इस संसार में भांति भांति के लोग हैं ना, तो खैर देर सवेर सबको उनके कर्मा का फल मिलता है, तो समझ में आता ही है, बस समझने में थोड़ा समय लगता है। यहाँ पर दिमून की एनर्जी है, तो जिन जिन लोगों ने आपके साथ जो भी चीज़ें की है, ये चीज़ें बैकफायर तो हो रहा है, लेकिन ये चीज़ें मुझे कैसी नज़र आ रही है कि आपको रुलाना, ठीक है, आपको पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करना इमोशनली, ठीक है। आप इतना रोएं कि मेरे अपने भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मैंने जिन पर भरोसा किया वो उन्होंने भी धोखा दिया। मतलब ना आप हमेशा डिमोटिवेट रहें, आप हमेशा ये सोचें कि आपके साथ ही गलत होता है, आपके साथ ही, ये सारी चीज़ों में आप रहें और फिर आप आगे ना बढ़ पाएँ, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़ पाएँ, क्योंकि आपके इनर एंड आउटर ब्यूटी से, आपके चमक से इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरी बात कि आपके लाइफ में हमेशा थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी की याद आपको दिलाते रहते हैं या लाने की कोशिश करते हैं। ये थर्ड सिचुएशन ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये वो यादों को आपके जो कहते हैं ना कि आपके माइंड से भुलाने नहीं देना चाहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ आपके लाइफ में, या आपके पर्सन ने कभी ना कभी आपसे झूठ कहा, कभी ना कभी इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ किया है। ये चीज़ें अभी न्यू मून पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहण की भी स्थिति रहेगी, भले ही यहाँ नज़र नहीं आएगा, पर तो ये सारी स्थिति जो है ना, ये चीज़ें
बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको डिसबैलेंस करने की, आपको रुलाने की, आपको पूरी तरीके से इमोशनली डिसबैलेंस करने की। इनको ये नहीं पता कि यही सारी चीज़ें इनके साथ होने वाला है ना, क्योंकि 2024 है ना। और 8 नंबर शनिदेव जी की कृपा आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है, ये इनको तो पता ही नहीं है। ये अगर आपकी जो रीडिंग है उसे भी सुनने आते होंगे तो इनको कुछ भी नहीं पता है। इनको वही चीज़ें समझ में आती है जिस प्रकार की एनर्जी इनकी है ना। इनको पॉजिटिव चीज़ें समझ में नहीं आती है कि जब परमात्मा जी की लाठी पड़ती है तो किस प्रकार से इंसान शॉक हो जाता है, ठीक है। लाठी में आवाज़ नहीं होता परमात्मा जी के, ठीक है। तो इनको मिलना प्रारंभ हो रहा है 11 तारीख के बाद से। इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले क्योंकि ये सातिरपना, ये षड्यंत्र फिर से करेंगे आपके तरफ न्यू मून के समय में, लेकिन आपका कुछ भी आपके लिए कहा जा रहा है, आप अपने आप को जितना हो सके प्रोटेक्ट रखिए। परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। मैंने पहले भी कहा, आप जिन भी स्वरूप में मानते हैं, जिन भी रूप स्वरूप में मानते हैं, उनकी असीम कृपा है आपके ऊपर। तो जो भी आप प्रेयर करते हैं, जो भी आप पाठ पूजन करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, उसे और ज़्यादा बढ़ा दीजिए। रोकना नहीं है, नहीं कर सकते आप सुनिए भजन, ठीक है, मन में कीजिए। और जो ये समय रहेगा न्यू मून का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए समय निकालिए, मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर यदि आप एक प्योर सोल हैं, आप निष्ठा के साथ आप टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं या हीलिंग करते हैं, तो इस वक्त में आपको इरिटेट करने के लिए बहुत लोगों का मैसेज आएगा। आपको अवॉइड करना है कम से कम 2 दिन, ठीक है। 2 दिन के बाद आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं। यदि बहुत ज़रूरी है तब आप छोटा सा रिप्लाई कीजिए, उससे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि जितने भी स्पिरिचुअल अवेकन लोग हैं, अब उनके तरफ जो है इनकी नज़र है पूरी एनर्जी की, नकारात्मक ऊर्जा की, ठीक है। बहुत सारे स्पाइडर इस बीच में आपको नज़र आ सकते हैं, बहुत सारे कीट पतंगे आपको नज़र आ सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, बहुत स्थान पर जो है नज़र आते हैं, लेकिन अभी इस बीच में 2 दिनों में आपको ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। 2 से 3 लोगों ने मिलकर आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट की है। मिनिमम, मैक्सिमम तो ज़्यादा ही हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। अब आप में से बहुत लोग क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि आपका इंट्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ लग रहा है और कैंडल में फूल बन रहा है। तो परमात्मा जी की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। इस न्यू मून में आपके आसपास आपको एंजेलिक एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा फील होगा, क्योंकि इस वक्त में ये एक बार फिर से रुकेंगे नहीं, ये फिर से ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये आपको रोकना चाहते हैं, रोक नहीं पाएंगे। इन्होंने जो भी चीज़ें आपकी लाइट को रोकने के लिए किया था, क्योंकि ये चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो रहा है ना, क्योंकि इनके लाइफ में जो सोर्स की एनर्जी है वो इनको प्राप्त हो रही है। तो अब ये किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा को खींचना चाहते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी ऊर्जा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, आपकी लाइट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, आपकी मनी, आपकी अबंडेंस को ये रोकना चाहते हैं, ठीक है। 7 नंबर इनका हो सकता है, 4 नंबर इनका हो सकता है। ये आपसे कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने अटैच करने की कोशिश की है और पहले भी इन्होंने ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है और आपका दिल दुखाने की। ये आपके लाइफ में एक दोस्त की तरह आए होंगे या एक बहुत ही वेल मेंटेन पर्सन की तरह आए होंगे, लेकिन इनके अंदर डेविलिश एनर्जी थी, ठीक है। 10 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। मार्च का मंथ आपका हो सकता है, अक्टूबर का मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है, मई का मंथ हो सकता है, अगस्त का मंथ हो सकता है। तो इस व्यक्ति ने जो भी चीज़ें आपसे अटैच किया है वो चीज़ें क्योंकि बैकफायर हो गया, या आपको एक प्रकार से कि आप अपना कार्य ना कर पाएँ, आप रेस्ट मोड में चले जाएँ, ठीक है, या लेजीनेस वाले में या रेस्ट मोड में, और फिर ये आपके बारे में गॉसिप कर पाएँ, ठीक है। ऐसी एनर्जी थी जो कि आगे नहीं बढ़ पाई, इनकी निगेटिव ऊर्जा आप तक नहीं पहुंच पाई किसी भी प्रकार से। इन्होंने आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश तो ज़रूर की पर ये नहीं कर पाएंगे, आगे भी
ये जब भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करेंगे, ये चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर माता जी की असीम कृपा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप एक द इम्प्रेस वाली एनर्जी में हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि किसी का कॉल या मैसेज आपके तरफ आने वाला रहेगा, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जो भी व्यक्ति आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, उनके लाइफ में टावर मूवमेंट जरूर आएगा। किसी भी क्षेत्र में उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आएगा, और आपके लाइफ में जस्ट उसके 10 दिन के बाद आपके लाइफ में प्रोग्रेस आएगा। आप अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि आपके लाइफ में देखिए 4 जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी आपके ऑरा को वीक करने के लिए, आपके फेस को, आपके फैमिली लाइफ को किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस करने के लिए, वो चीज़ें बैकफायर हो जाएगी, क्योंकि आपका जो कार्मिक स्थिति है इनके साथ पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर ना एक बैकफायर वाली भी ऊर्जा आ रही है। जैसे ही ये आपके तरफ 2 तारीख भी है, यहाँ पर 2 नंबर भी लिखा हुआ है, तो जैसे ही आपके तरफ करेंगे, आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, इस बार ये ऐसी चीज़ें होंगी कि जैसे ही आपके तरफ करेंगे वैसे ही तुरंत बैकफायर कर दिया जाएगा, तुरंत बैकफायर कर दिया जाएगा। और आपके लाइफ में मनी अबंडेंस आएंगे, आप बैलेंस हो जाएंगे, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से बात कर पाएंगे, आप अपने सोलमेट के साथ एक नई यात्रा पर, एक नए पड़ाव पर आगे बढ़ेंगे। इनके लाइफ में वो चीज़ें ब्लॉकेजेस कर दी गई हैं पूरी तरीके से। इनको नहीं पता है कि ये अपने ही पैर में कुल्हाड़ी दे मार रहे हैं, ठीक है। बोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से यहाँ पर आपके लाइफ में आपके गुड कर्मा का फल आने वाला है, क्योंकि बृहस्पति देव जी का कार्ड है। आप में से कुछ लोग फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप जैसे कि मैंने कहा हीलर हो सकते हैं, हो सकता है आपका 2 कार्य हो, ठीक है। आपका स्पिरिचुअल वर्क भी हो सकता है, साथ ही साथ इंटीरियर डिज़ाइन या ब्यूटिशियन, है ना, या फार्मिंग का कार्य हो सकता है, ट्रैवलिंग का कार्य हो सकता है। मैं यहाँ पर वस्त्र से जुड़ा हुआ कुछ बिजनेस भी आपका हो सकता है, या आप ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। मार्गदर्शन मिलेगा आपको आने वाले समय में। किसी के लिए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के लिए आप स्टूडेंट हो सकते हैं, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, अच्छे पोस्ट पोजीशन के लिए, और आपको वो स्थिति मिलने में काफ़ी संघर्ष हो रहा है और आपको फील होता है, लेकिन आप ये सोचते हैं कि मैं ये बातें किस प्रकार से करूं, है ना। क्योंकि ऐसा आ जाता है ना मन में कि ये क्या बातें लेकर बैठे हैं ना, लेकिन हो रहा है आपके साथ ये सारी चीज़ें, लेकिन आप किसी से मार्गदर्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। किसी के लिए ना ऐसी ऊर्जा भेजी गई थी कि आप, जैसे कि मैंने कहा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ निगेटिव चीज़ें, पर बैड रेस में आ जाए वही चीज़ें इनके साथ हो रही है, वही चीज़ें इनके साथ हो रही है, ठीक है। जो चीज़ें आपके तरफ भेजी गई थी वो सिर्फ 4 से 5 दिन आपको ये चीज़ें फील हुई होंगी, उसके बाद आप रिकवर कर लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं आप एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आई है। आपका भरोसा परमात्मा जी पर और ज़्यादा दृढ़ हुआ है। तो स्टार की एनर्जी में आप आ रहे हैं, और आपकी स्टार वाली एनर्जी से इनको काफ़ी ज़्यादा जेलसी, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, है ना, हर प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इनको फील हो रही है। ये तो चाहते थे कि आप 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहे, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहे, पर आप तो स्टार की एनर्जी में है, ठीक है। आप ना ही ये चाहते थे कि आप रात में सो ना पाएँ, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, आप बाहर ना निकलें, है ना, आपके फेस में, बालों में किसी भी प्रकार से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, पर ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। आपने हील्ड किया। मैं यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा यहाँ पर देख रही हूँ, आपका रूप और ज़्यादा निखरने वाला है, ठीक है। 6 ऑफ कॉइन, आपने बहुत लोगों की हेल्प की है, और जो आपने, जिनकी नीडी पीपल की आपने हेल्प की, उनकी सोल से, उनकी आत्मा से जो आशीर्वाद आपके लिए निकला है, वो आशीर्वाद आपके लिए एक लक में बदल गया है, ठीक है, गुड लक में। और परमात्मा जी की कृपा से आपको यही चीज़ें जो है आपके लिए वर्क कर रही है आगे। दी लवर्स का कार्ड 2 बार आया, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में जिस भी प्रकार की स्थिति इन्होंने क्रिएट की थी वो चीज़ें हील हो रही है। तो यही कारण है कि इनको पता चल गया है कि आपके लाइफ में, तो देखिए ये किस तरीके से हाथ चला रहे हैं, मतलब कितना क्रोध इनको आ रहा है। सोर्स का कार्ड है, तो वायु तत्व के हो सकते हैं, ये जेमिनाई हो सकते हैं,
ये लियो साइन के हो सकते हैं, अग्नि तत्व के हो सकते हैं इनमें से कुछ लोग, ठीक है। मुझे मेल एंड फीमेल दोनों की एनर्जी रिसीव हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपके सामने में जो चीज़ें दिखाई है वो काफ़ी अलग थी। ये आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन के नाम पर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे जिसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई। मतलब ये आपके सामने में दिखाते थे कि आपकी केयर कर रहे हैं, पर कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें ये कर रहे थे। इनको इनके कर्मा का फल मिल चुका है, इनको इनके कर्मा का फल मिल चुका है जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिसके लिए इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट तो है, लेकिन इनको पता है कि इनको माफ़ी शायद ही मिले, ठीक है। क्योंकि आप एक स्टार सीट है, आप एक लाइट वर्कर हैं, आपके साथ आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया, ठीक है, जो मैं यहाँ पर इस लाइफ में देख पा रही हूँ। कार्मिक बैलेंस हो चुका है आपका, फिर इस व्यक्ति ने किया, तो कहीं ना कहीं इनके मनी में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इनके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस मैं देख रही हूँ, सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव, इनके किसी, यदि इनके लाइफ में नहीं है तो इनका कोई क्लोज वन है जिनके लाइफ में। 7 ऑफ कप्स, आपकी कोई दिली इच्छा ख्वाहिश जो है स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने की, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने की, वो आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्द। आपके गुड कर्मा का फल मिलने वाला है। मैंने आज इसीलिए गुड कर्मा का कार्ड भी दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास का हो सकता है जो पेंटिकल्स, जो वृषभ राशि के हो सकते हैं, कन्या राशि के हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके पीठ पीछे, ठीक है, बहुत सारे गॉसिप, बहुत सारे छल आपके लाइफ में क्रिएट किए हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे छल आपके लाइफ में हुए हैं मनी को लेकर। जैसे कि मैंने कहा, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को भेजने की कोशिश हुई है किसी भी प्रकार से, कॉल से, ये कि मनी का जैसे ऑफर आता है ना, उस तरीके से भी इस व्यक्ति ने करवाया है आपके लाइफ में। लेकिन उसके बाद भी आपके लाइफ में 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, उसके बाद भी सेलिब्रेशन आपके लाइफ में, क्योंकि आप कनेक्ट हैं, क्योंकि आप कनेक्ट हैं परमपिता परमात्मा जी से। ये आपको बर्डन देना चाहते थे, पर आपके लाइफ में क्रिएटिविटी आ रहा है। आपके लाइफ में आप जो मेहनत किए हैं, मेहनत का गुड कर्मा का गुड फल आपको मिलने वाला है, आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके लाइफ में जिस भी प्रकार से किसी इनमैच्योर व्यक्ति के द्वारा ये सारी चीज़ें करवाई गई थी, उनका नेम का लेटर आर हो सकता है, डी हो सकता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, बाबा जी की लाठी इन पर पड़ रही है, जैसे कि मैंने कहा। और दी चैरियट, आपके तरफ एक गुड न्यूज़ में आते हुए देख पा रही हूँ, जो शायद आपको अभी भरोसा नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन बहुत जल्द आप ट्रस्ट करेंगे और ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, और मैं आपको ज़रूर दर्शन करवा देती हूँ। नज़र आ रहा है कि नहीं, आप देख लीजिएगा। इस कैंडल्स में ये मैंने नया निकाला है, यहाँ पर बाबा जी की कृपा से, और बर्न किया है सिम्बल्स ड्रॉ करके। यहाँ पर फूल बन रहे हैं, ठीक है, तो आप दर्शन जरूर कर लीजिए। अब फूल बनने के बहुत सारे जो है मीनिंग होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, पर मैं हमेशा इसे परमात्मा जी की कृपा से ही लेती हूँ। क्योंकि जब मैंने सुंदरकांड का पाठ किया तो मेरे कैंडल में पूरी तरीके से किसी का फेस रिवील हुआ मेरे सामने में, ठीक है। वो ठीक है, कोई बात नहीं, होते हैं। जब स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ते हैं तो मेरे सामने में तो सारी चीज़ें रिवील हो जाती हैं और मैं उसे लेट गो भी कर देती हूँ। तो आप लोगों के लाइफ में भी जब आप आगे बढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें रिवील होगी, आपको लेट गो करना है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आप उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं यादों में खोए रहें, आप यही चाहते हैं, ठीक है, कि आप इन्हीं की यादों में खोए रहे, जबकि आपको इनके बारे में सोचना भी नहीं है, लेट गो कर देना है। क्योंकि फिर आप कह सकते हैं कि हम इनको ये तो ऐसा करें, ठीक है, वो उनके कर्म है ना, आप अपने कर्मा गुड कर रहे हैं, तभी तो परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है, नहीं तो फिर उनमें और आप में क्या अंतर रहेगा। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, तो ये एक बुरा अध्याय आपके लिए था, ये एक लर्निंग पीरियड था आपके लिए, एक कार्मिक स्थिति थी जो कि समाप्त हो रही है पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको स्वयं बाबा जी मार्ग दिखा रहे हैं कि आप अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़िए, परमात्मा जी की कृपा आपके साथ है और सदा आपके साथ रहेगी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो और
मैं खुद भी प्रणाम करना चाहूँगी। और हम सब एक बार जरूर कहते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान जी गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आज स्वयं साक्षात बाबा जी की कृपा यहाँ पर मुझे तो हमेशा महसूस होती है। आपने कैंडल में देख ही लिया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।